गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं हेमंत कुमार सिंह, प्रवक्ता गणित जीआरबी इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर से आपके लिए आज एक नई वीडियो लेके आए हैं। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.3 के सवाल हल किए थे। मैं आशा करता हूँ सभी ने वह सवाल देखे होंगे, समझे होंगे और उनमें जो तरीका मैंने आपको सिखाया सवाल बनाने का वो आपने सबने सीखा होगा और सवाल बनाए होंगे। और साथ के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये वैश्विक महामारी कोविड-19 ये महामारी से बचने का जो भी सरकार द्वारा दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, उपाय सुझाए जा रहे हैं, उनका सभी लोग कड़ाई से पालन करें। जैसे कि दिन में हर 1 घंटे बाद अपने हाथों को धोएं और भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें और बाहर जाना भी है तो मुंह बांध के निकलें। घर पे आते ही सबसे पहले अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं और सैनिटाइज़ करें। और छात्र छात्राओं से मुझे ये कहना है कि सभी लोग दीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लें और उससे अपना पाठ्यक्रम देखें और अपनी पढ़ाई को निरंतर रूप से करते रहें। जैसा कि प्रतिदिन हम लोग आपके लिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर वीडियो डालते हैं, सभी विषयों की पढ़ती हैं वीडियो, तो उन वीडियोस को रेगुलर बेस में देखें आप लोग, जिससे आपको जो पाठ्य सामग्री दी जा रही है उससे आपकी पढ़ाई हो सके। तो आप लोग निरंतर रूप से देखें उसे, और उसमें अगर कोई परेशानी किसी टॉपिक को समझने में, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आती है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर पर। तो ज़्यादा वार्तालाप ना करते हुए हम आप आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आज का टॉपिक है द्वयाधारी संक्रियाएं, बाइनरी ऑपरेशंस। क्योंकि पिछली प्रश्नावली हमने कर ली है पूरी। अगर आपसे कोई सवाल ना बने तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखें, आज का टॉपिक है द्वयाधारी संक्रियाएं, बाइनरी ऑपरेशंस। क्या होते हैं ये बाइनरी ऑपरेशंस, ये हम आज समझाएंगे आपको और उनसे जुड़े हुए सवाल भी कराएंगे इस वीडियो में। तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि आपने पिछली क्लासों में संक्रियाएं पढ़ी हैं, योग की संक्रिया पढ़ी है, घटाव की संक्रिया पढ़ी है, गुणन की संक्रिया पढ़ी है और भाग की संक्रिया पढ़ी है। इसी तरीके से हम आपको ऑपरेशन यानी संक्रियाएं सिखा रहे हैं, द्वयाधारी संक्रिया। इसमें इसकी परिभाषा ये है, किसी समुच्चय ए में एक द्वयाधारी संक्रिया स्टार एक फलन है क्योंकि ए क्रॉस ए से ए में है। हम स्टार ए कॉमा बी को ए स्टार बी के द्वारा निरूपित करते हैं। यह स्टार से, ओ से, एलसीएम, एचसीएफ, एस्टेरिस्क का साइन आदि द्वारा निरूपित किया जा सकता है। इसमें यदि दो अवयव ए कॉमा बी किसी समुच्चय ए के लिए हों तो ए स्टार बी को हल करने पर ए का ही आना चाहिए, तब हम स्टार को द्वयाधारी संक्रिया कहेंगे। अर्थात गणित में बात करें, अर्थात यदि ए कॉमा बी ए के हैं तो ए स्टार बी को हल करने पर ए का ही आना चाहिए, तभी हम स्टार को क्या कहेंगे, द्वयाधारी संक्रिया कहेंगे। ठीक है, यानी कि जैसे कि कहीं भी कोई हमें एक उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, उदाहरण दिया हुआ है कि किसी समुच्चय या समुच्चय Z में, समुच्चय Z में
z प्लस कर लीजिए, z प्लस यानी कि धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, समुच्चय z में a स्टार b बराबर दिया हुआ a प्लस b। तो हमें यह जांचना है कि ये स्टार इसमें द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। तो देखेंगे, तो यदि a, b z प्लस का है, माना कि a बराबर 1 और b बराबर 2, धन पूर्णांक लिया हमने। ठीक है, और a स्टार b चूंकि a प्लस b दिया हुआ है, दोनों का योग है, यानी कि 1 स्टार 2 बराबर 1 प्लस 2 यानी कि 3 बनता है। और 3 भी तो धनात्मक पूर्णांक है, 3 भी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, z प्लस का है। इसीलिए स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। अब आप कहेंगे कि ये तो सभी में आएगा, ऐसा नहीं है। देखिए, एक दूसरा उदाहरण लेके आते हैं आपके सामने। अब समुच्चय वही है z प्लस में a स्टार b दिया हुआ है a माइनस b। ठीक है, अब इसको चेक करना है कि क्या इसमें स्टार द्विआधारी संक्रिया है। तो देखें आप, यदि a, b z प्लस के यानी धन पूर्णांक है, माना कि a बराबर 1 और b बराबर 2। ठीक है, तो a स्टार b कहता है कि पहला माइनस दूसरा। ठीक है, पहला ऐसे ही याद रखें तो ये जल्दी समझ में आएगा, पहला माइनस दूसरा यानी कि a माइनस b। तो हम यदि 1 स्टार 2 करते हैं तो 1 में से 2 घटाएंगे यानी कि -1 आता है, यह z प्लस का नहीं आया। इसीलिए हम कहेंगे कि स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं है। बात समझ में आ रही है? जब भी हम दो अवयव समुच्चय के लेंगे और उनमें वो ऑपरेशन लगाएंगे जो परिभाषित है, अगर उस संक्रिया को लगाने पर रिजल्ट उसी समुच्चय का आता है जिसके दो अवयव लिए हैं, तब वह संक्रिया द्विआधारी संक्रिया होगी, अन्यथा के केस में नहीं होगी। समझ में आ गया? अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ गुणधर्म हैं, वो भी हम समझ लेते हैं। तो आइए देखिए, यदि स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है तो हम प्रश्नों में ये चीज़ और करेंगे। तो ये क्या है? क्रम विनिमय नियम, यानी कि a स्टार b बराबर b स्टार a हो, यानी कि पहला ऑपरेशन दूसरा बराबर दूसरा ऑपरेशन पहला आ जाए हल करने पर, तो हम उस द्विआधारी संक्रिया को क्रम विनिमय भी कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही साचर्य नियम में 3 अवयव लेंगे a b c, और यदि a स्टार b को हल किया फिर c को उसके साथ हल किया, वो बराबर आता है a स्टार b स्टार c, यानी पहले b स्टार c को हल करेंगे तब a स्टार के साथ करेंगे। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो साचर्य नियम इसमें लागू होता है, तो साचर्य भी होगा स्टार। तत्समक अवयव के लिए कोई एक ऐसा अवयव जो कि हम ऑपरेट करते हैं, संक्रिया लगाते हैं, और जिस भी अवयव के साथ लगाते हैं वो नहीं बदलता है, वो a ही आता है, चाहे आगे लगाएं चाहे पीछे लगाएं। और e और a, यानी कि e और a हमारे समुच्चय a के होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि e जो है इसमें क्या है? तत्समक अवयव है। यहाँ लिख देते हैं e तत्समक अवयव ठीक है, स्टार में ई तत्समक अवयव है। अभी कहेंगे जब ये कंडीशन रहेगी, प्रतिलोम अवयव a स्टार b या b स्टार a लगाने पर ई बन जाए,
सभी ए कॉमा बी जो कि ए के अवयव हों, तो हम ए इनवर्स को बी कहेंगे और बी इनवर्स को ए कहेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। पहले हम दो या आधारी संक्रिया चेक करेंगे, उसके बाद अगर प्रश्न में कहा क्रम में बताइए तो ये वाली शर्त हम देखेंगे, फिर साचर्य के लिए ये वाली, तस्मक अवयव के लिए ये वाली और प्रतिलोम अवयव के लिए ये वाली। तो आप लोग वीडियो पॉज करके इस चीज़ को आप कॉपी पे उतार लीजिए, क्योंकि अब हम प्रश्नावली के सवाल और उदाहरण कराने जा रहे हैं। देखिएगा, देखिए यह उदाहरण दिया हुआ है। इसमें दिया है कि मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q में स्टार परिभाषित है a स्टार b बराबर a प्लस बी माइनस ए बी, सभी a b जो कि Q के अवयव हैं। पहला सिद्ध करें कि स्टार एक द्वयाधारी संक्रिया है। दूसरा, दर्शाइए कि a स्टार b बराबर b स्टार है, यानी कि क्रमवें में नियम दर्शाना है। तीसरा है, दर्शाइए कि a स्टार कोष्टक b स्टार c बराबर a स्टार b का कोष्टक स्टार c, यानी कि साचर नियम हमें इसमें दर्शाना है। तो देखिए कैसे हल होगा। बिल्कुल इसी तरीके से प्रश्नावली के सवाल भी होंगे। ठीक है, आप देखिएगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पर हमको सबसे पहले स्टार को एक द्वयाधारी संक्रिया सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, यदि a, b Q के हैं और माना कि a बराबर 2/3 लिया और b बराबर हमने कुछ भी ले सकते हैं, 5/7 ले लीजिए या 4/5 ले लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम हल करेंगे। तो a स्टार b परिभाषित है a प्लस b माइनस का ए बी, यानी कि 2/3 स्टार 4/5 बराबर आएगा 2/3 प्लस 4/5 माइनस 2/3 गुणे में 4/5। तो इनको अगर हल करें तो यहाँ पर 15 इसका लासा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 12 प्लस का, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 8। फिर 22 में से 8 गए 14 आया, तो ये जो आता है 2/3 स्टार 4/5 बराबर आएगा। देखिएगा, 22 में से 8 गए, कितने बचे? 14 बचे और बटे 15। ये भी तो एक परिमेय संख्या है, 14/15 भी परिमेय संख्या है। यानी कि हमने दो अवयव उठाए समुच्चय से और उन पे संक्रिया लगाई हमने, और संक्रिया का हल भी उसी समुच्चय का आया जिसके हमने दो अवयव लिए थे। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि स्टार एक द्वयाधारी संक्रिया है। पहली बात हो गई। दूसरा, हमें क्रम विनिमय नियम देखना है, जांचना है इसमें। तो देखिएगा, यदि a, b हमने Q के लिए, तो LHS निकाला हमने। LHS कितना आएगा? a स्टार b। a स्टार b परिभाषित है a प्लस बी माइनस ए बी, a प्लस बी माइनस ए बी आया। आपने RHS लिया, यानी कि RHS है b स्टार a। हम जानते हैं ये आएगा b प्लस a माइनस बी ए। हम जानते हैं कि 2 में 3 जोड़ा जाए या 3 में 2 जोड़ा जाए, आता उत्तर 5 है। तो चाहे इसको आगे लिखें चाहे पीछे, बात एक ही है। तो इसको बदल सकते हैं हम, a प्लस b कर दिया। ऐसे ही गुणे में भी, ये गुणन है b और a का, तो 2 में 3 का गुणा करें या 3 में 2 का गुणा करें, आता उत्तर एक ही है, 6। तो इसीलिए इसको भी बदल सकते हैं हम। तो माइनस का a भी हो गया। अब यहाँ से देखें कि a स्टार b का मान भी यही है और b स्टार a का मान भी यही है, यानी कि हम कह सकते हैं कि a स्टार b बराबर है b स्टार a के।
इनकी क्रम विनिमय नियम का नियम इसमें लागू होता है। ठीक है, अब अगला देखिए तीसरा भाग। इसमें हम 3 अवयव लेंगे ए बी सी। तो यहाँ लिखेंगे यदि ए कॉमा बी कॉमा सी जो कि क्यू के अवयव हैं के लिए हमने सबसे पहले ए स्टार बी स्टार सी को हल किया, तो पहले एक कोष्टक हल होगा, बोर्ड मास पढ़ा है ना, उसी तरीके से करेंगे। पहले इस कोष्टक को हल करेंगे तो ए स्टार ही रहेगा और इसको हल करके लिख देंगे हम बी प्लस सी माइनस बी सी, क्योंकि पहला ऑपरेशन दूसरा है, पहला प्लस दूसरा माइनस पहला गुणा दूसरा। देखो यही तो है, पहले दूसरे में याद रखिए तो जल्दी होगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्टार है वो ए और इसके बीच में है, तो पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया, पूरा ये दूसरा अवयव कहा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर सीखें तो जल्दी सीखेंगे और समझ में भी आएगा। तो पहला प्लस दूसरा माइनस का पहला गुणे में दूसरा। ठीक है, इसको हल करेंगे ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस का ए बी माइनस का ए सी और प्लस का ए बी सी। ऐसे ही हम इसका दूसरा भाग यानी कि ये तो LHS भी दिया हमने। ठीक है, हम करेंगे RHS। RHS देखिए RHS क्या है, ए स्टार बी कोष्टक स्टार सी। ठीक है, अब इसको यहाँ पहले ये हल होगा ए स्टार बी, तो इसको लिखेंगे ए प्लस बी माइनस का ए बी स्टार सी। अब पहला अवयव ये है और दूसरा अवयव ये है, तो क्या बताया हमने कि पहला प्लस दूसरा माइनस पहला गुणा दूसरा। तो वही नियम हम इसमें पालन करेंगे नियम का और ये लगाएंगे। तो पहला माइनस ए बी हो गया पहला, प्लस दूसरा, फिर माइनस का पहला गुणे दूसरा। अब इसको हल करें, ए प्लस बी माइनस का ए बी प्लस का सी माइनस का ए सी माइनस का बी सी और माइनस प्लस का ए बी। ठीक है, मैं तो समझ में आ रहा है। यदि देखें आप तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी प्लस का ए बी। ठीक है, देखिएगा ये और ये जो नीचे निकाला है वो दोनों बराबर है, बराबर है ना। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी कोष्टक बराबर है ए स्टार बी स्टार सी के, यानी कि इसमें साहचर्य का नियम लागू होता है। तो इसी तरीके से हमें प्रश्नावली के सवाल करने हैं। तो आप इस सवाल को, इस उदाहरण को अच्छी तरह समझ लीजिए। अभी इसमें 2 चीज़ और नहीं कराई हैं, तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव। तो प्रश्न कराते हैं, प्रश्नावली पे चलते हैं। चलिए देखिए, तो देखिए यहाँ पे प्रश्नावली 1.4 का ये पहला प्रश्न है। इसके हमने 3 भाग लिए हैं, वैसे इसमें 5 भाग हैं। तो इन तीनों भागों से आपको समझ में आ जाएगा कि सभी भाग कैसे किए जाएंगे। तो देखिए इसमें दिया गया है कि निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्वयाधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। उस दशा में जब स्टार एक द्वयाधारी संक्रिया नहीं है, औचित्य भी बताइए। तो पहला है इसमें पहला भाग z प्लस में, यानी कि समुच्चय हमारा z प्लस, यानी कि धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। ए स्टार बी ए माइनस बी द्वारा परिभाषित संक्रिया है। तो यह स्टार इसमें द्वयाधारी संक्रिया है कि नहीं, यह हम चर्चा करते हैं। देखिएगा यदि ए कॉमा बी जेड प्लस के हैं और माना कि ए बराबर 2 और बी बराबर 5, ठीक है, तो ए स्टार बी कहते हैं पहला ऑपरेशन दूसरा, यानी कि पहला माइनस दूसरा। तो
2 स्टार 5 कितना आएगा, 2 माइनस 5 यानी कि -3। और -3 यहाँ पे z प्लस का अवयव नहीं है, धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। बात समझ में आ गई। हमने 2 और 5 अवयव लिए, फिर 2 स्टार 5 लगा, 2 माइनस 5 यानी कि -3 बना, तो वह z प्लस का नहीं है, इसीलिए स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। बस यही इसमें निर्धारित करना है हमको कि स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। ठीक है, तो अगले पे चलते हैं, तीसरे पे। तीसरा है r। तो यदि r क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। यदि r a, b हम r का लेते हैं, माना कि हमने a बराबर 3 लिया और b बराबर √5 लिया, क्योंकि √5 भी वास्तविक संख्या ही आएगी। ठीक है, अब देखें हम कि इसमें दिया हुआ है कि a स्टार b यानी कि पहला ऑपरेशन दूसरा बराबर है पहला गुणे दूसरे का वर्ग, यानी कि ab²। तो इसमें हम 3 स्टार √5 लगाते हैं, तो ये आएगा 3 गुणे में √5 का वर्ग, यानी कि 3 गुणा 5 यानी कि 15। 15 भी तो एक वास्तविक संख्या है, 15 भी तो एक वास्तविक संख्या है, इसीलिए यहाँ पर स्टार एक द्विआधारी संक्रिया ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब चौथा भाग कराते हैं, पांचवा अपने आप कीजिएगा इसी तरीके से। चौथा भाग, z प्लस में संक्रिया दी हुई है a स्टार b बराबर मापांक a माइनस b यानी कि मॉडुलस। तो यहाँ पर हमें यदि a, b किसके हैं, z प्लस यानी कि धनात्मक पूर्णांक संख्या के अवयव हैं, तो z प्लस के हैं, माना कि a बराबर 2 है और b बराबर 7 है। ठीक है, तो a स्टार b दिया हुआ है मापांक a माइनस b यानी कि a माइनस b का मॉड। ठीक है, पहला माइनस दूसरे का मॉड। तो यहाँ पर इससे कह सकते हैं कि 2 स्टार 7 हमने लिया, तो इस पे 2 माइनस 7 का मॉड लगाएंगे और ये आएगा मॉड के अंदर -5। हम जानते हैं कि मापांक हमेशा धनात्मक वैल्यू देता है, क्योंकि ये x की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है, तो -x में खुलेगा, इसको खोलेंगे तो -5, क्योंकि हम जानते हैं कि मॉड x का मान -x होता है और +x होता है। -x जब होता है जब x का मान 0 से छोटा हो और बड़ा या बराबर हो 0 के, तो +x में खुलता है। तो इस परिभाषा से ये हो गया 5, और 5 हमारी पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, इसीलिए इसमें भी स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। समझ में आ गया। ठीक है, इसको आप कॉपी करिए, अगले सवाल पे चलते हैं। ये अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न। इसमें कहा है कि निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या स्टार द्विआधारी क्रम में है तथा क्या स्टार साहचर्य है या नहीं। तो देखें, इसके 6 भाग हैं, हमने 3 भाग लिखे हैं यहाँ पर, दूसरा, चौथा और पांचवा। बाकी तीनों भाग आप खुद करिएगा। ठीक है, देखिएगा पहले वाले का, दूसरे वाले का बताते हैं। दूसरे में कहा है कि समुच्चय Q है, यानी कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय a स्टार b बराबर ab प्लस 1 द्वारा परिभाषित। तो यदि a, b Q के हैं
और स्टार द्विआधारी संक्रिया है। तो ए स्टार बी, पहले क्रम में देख लें, ऐसे करें तो क्रम विनिमय के लिए यदि ए कॉमा बी किसके हैं, क्यू के हैं, ए कॉमा बी अवयव किसके हैं, क्यू के हैं, तो ए स्टार बी परिभाषित है ए बी प्लस 1। ठीक है, अब हम बी स्टार ए निकालें तो बी स्टार ए क्या आएगा, वो आएगा बी ए प्लस 1। हम जानते हैं कि ए बी में भी गुणन है और बी ए में भी गुणन है, और ए बी बराबर बी ए होता है क्योंकि 2 गुणा 3 और 3 गुणा 2 बराबर 6 आता है। तो इसको भी हम ए बी प्लस 1 लिख सकते हैं। तो ये यहाँ से इस निष्कर्ष पे आते हैं कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए है, यानी कि स्टार क्रम विनिमय है। ठीक है, पहली बात हो गई। अब ख में साचर करेंगे, इसको साचर, तो इसमें लिखेंगे साचर के लिए, साचर के लिए देखिए इसमें हम 3 अवयव लेते हैं, तो लिखेंगे यदि ए कॉमा बी कॉमा सी किसके हैं, समुच्च क्यू के हैं। ठीक है, के लिए। अच्छा, और ए स्टार बी, यहाँ पर ए स्टार बी स्टार सी निकालेंगे। ठीक है ना, ए स्टार कोष्टक बी स्टार सी निकालेंगे, तो पहले कोष्टक हल होगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी में ये वाला लगाएंगे हम, तो पहला ऑपरेशन दूसरा कहता है पहला गुणा दूसरा प्लस ए, यानी कि बी सी प्लस 1। अब पहला अवयवी है और दूसरा अवयवी है, तो फिर इसमें लगेगा, तो यहाँ पर है पहला गुणा दूसरा प्लस ए, तो इसको हल करेंगे ए बी सी प्लस ए प्लस 1। ठीक है, अब ए स्टार बी कोष्टक स्टार सी। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, तो हमने बताया कि कोष्टक हल होता है पहले, तो ए स्टार बी को हल किया, ए स्टार बी क्या आएगा, ए बी प्लस 1, क्योंकि परिभाषा है पहला ऑपरेशन दूसरा बराबर होगा पहला गुणा दूसरा प्लस 1। पहले दूसरे में याद रखें आप। ठीक है, पहला ये हो गया स्टार सी, अब पहला अवयव ये है और दूसरा अवयव ये है, तो रिजल्ट आएगा इसका ए बी प्लस 1 पहला गुणा दूसरा प्लस 1। हल करेंगे ए बी सी प्लस 1। देखिए यहाँ पर ए बी सी प्लस ए प्लस 1 है, यहाँ पर ए बी सी प्लस 1 है, ए और सी तो अलग अलग है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी कोष्टक ए स्टार बी का कोष्टक सी के बराबर नहीं है, तो स्टार साचर नहीं है। बात समझ में आ गई, यानी कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं स्टार क्रम विनिमय तो है लेकिन साचर नहीं है। समझ में आया? चलिए अगला भाग कराते हैं। चलिए देखिए, आप चौथा भाग देखते हैं कैसे हल होगा, देखिएगा चौथे का हल। इसमें z समुच्चय है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चौथा स्टार एक द्विआधारी यानी कि बाइनरी, द्विआधारी यानी कि बाइनरी संक्रिया यानी कि ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन है, और
ए स्टार बी बराबर है इसमें कितना, 2 की घात ए बी, यानी कि 2 की घात में ए और बी का गुणा है। ठीक है, तो क्रम विनिमय के लिए क्रम विनिमय के लिए, ठीक है, क्रम विनिमय के लिए देखते हैं सबसे पहले। तो देखिएगा, यदि ए कॉमा बी किसके लिए जाते हैं, समुच्चय कौन सा है इसमें, जेड। यदि ए कॉमा बी जेड के अवयव लिए जाते हैं तो हम ए स्टार बी कितना दिया हुआ है, 2 की घात ए बी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब हम निकालेंगे बी स्टार ए बराबर आएगा 2 की घात बी ए। हम जानते हैं कि a गुणा बी और b गुणा a बराबर होता है, इसीलिए इसको लिखा जा सकता है 2 की घात ए बी। अब देखें a स्टार b का मान भी वही आ रहा है जो b स्टार a का मान आ रहा है, यानी कि a स्टार b बराबर b स्टार a। तो यहाँ से हम कह सकते हैं स्टार क्रम विनिमय है ना भाई। ए स्टार बी का मान भी वही है जो बी स्टार ए का है, इसीलिए स्टार जो है क्रम विनिमय है। ठीक है, क्रम विनिमय को अंग्रेजी में कहते हैं कम्यूटेटिव। ठीक है, यानी कि स्टार यहाँ से कम्यूटेटिव है। ठीक है, अब इसका ख भाग हम करते हैं। देखिए इसका ख भाग, इसमें ख भाग में हम साहचर्य के लिए देखेंगे, साहचर्य के लिए इसमें हम 3 अवयव लेते हैं। यदि a, b, c किसके हैं, z के हैं, तो सबसे पहले a स्टार b स्टार c। अब कोष्टक हल होगा, पहले b स्टार c को हल करेंगे तो b स्टार c कितना बनेगा, a स्टार 2 की घात bc। अब पहला अवयव a हो गया, दूसरा अवयव 2 की घात bc हो गया। अब इसमें लगाएंगे तो ये बन जाएगा 2 की घात a गुणा 2 की घात bc। समझ में आया, यानी कि पहला अवयव और दूसरा अवयव, पहला और दूसरे का गुणा 2 की घात में जाएगा, तो ये बन गया। ठीक, ऐसे ही अब a स्टार सी निकालते हैं तो इसमें क्या हल होगा, सबसे पहले कोष्टक हल होगा। कोष्टक हल करेंगे तो ये बनेगा 2 की घात ए बी स्टार सी। अब पहला अवयव क्या है, 2 की घात ए बी और दूसरा अवयव है सी। तो परिभाषा के अनुसार दिया हुआ है कि पहला ऑपरेशन दूसरा लगे, उत्तर आएगा 2 की घात पहला गुणा दूसरा, यानी कि दोनों का गुणा करके हम 2 की घात में रख देते हैं। यहाँ भी पहला अवयव 2 की घात में गया, 2 की घात ए बी गुणा सी। ये ध्यान रखना है कि ये a का गुणा 2 में है, ये a का गुणा 2 में है और ये c का गुणा 2 में है। a b घात अलग है, यहाँ b c घात अलग है। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि a स्टार b स्टार c का कोष्टक a स्टार b स्टार c के बराबर नहीं आ रहा है। ये दोनों बराबर थोड़ी ना होंगे, ठीक है ना, क्योंकि ए बी सी तीनों मान अलग अलग हैं, जेड में है लेकिन अलग अलग है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि स्टार साहचर्य नहीं। हाँ, समझ में आ रही है। इसी तरीके से बाकी प्रश्न, बाकी भी इसके भाग आप बना लेंगे। अब 5वां भाग हम करते हैं, देखिए ये कैसे होगा। देखिए 5वां है, 5वां भाग दूसरे प्रश्न का। तो z में है, यानी कि समुच्चय इसमें भी क्या है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है z। और a स्टार b यानी कि पहला ऑपरेशन दूसरा बराबर होगा पहले की घात 2 दूसरा। ठीक है, यानी कि पहले अवयव पे दूसरा घात के रूप में होगा। ठीक है, तो द्वारा परिभाषित है। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे स्टार एक द्विआधारी
संक्रिया है और परिभाषा है इसकी ए स्टार बी बराबर ए की घात, यानी कि पहले की घात क्या है, दूसरा अवयव। ठीक है, तो क्रम विनिमय के लिए, क्रम विनिमय के लिए, क्रम विनिमय के लिए हम करेंगे इसको। तो हम जानते हैं कि क्रम विनिमय दो अवयव लिए जाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे यदि ए कॉमा बी जेड के अवयव हैं तो ए स्टार बी कितना आएगा, ए की घात बी आएगा जो परिभाषा में दिया हुआ है, और बी स्टार ए, अब पहला अवयव बी है और दूसरा अवयव ए है, तो बी की घात ए, और हम जानते हैं कि ए की घात बी बराबर नहीं होता बी की घात ए, ए की घात बी बराबर नहीं होता बी की घात ए के। हम ये कह सकते हैं कि ए स्टार बी बराबर नहीं है बी स्टार ए के। ठीक है, स्टार ए के, इसीलिए स्टार क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, क्रम विनिमय नहीं है। अब साहचर्य के लिए देखते हैं इसको, तो साहचर्य में 3 अवयव लेने होते हैं हमको, तो यहाँ लिखेंगे ख में साहचर्य के लिए, साहचर्य के लिए यदि ए कॉमा बी कॉमा सी जेड के हैं, क्योंकि समुच्चय इसमें जेड है, के लिए तो ए स्टार बी स्टार सी, पहले कोष्ठक को हल किया जाएगा। तो हम जानते हैं कि पहला अवयव कोष्ठक के अंदर है बी और दूसरा है सी, तो पहले की घात दूसरा अवयव बनता है, तो ये हो जाएगा ए स्टार बी की घात सी। ठीक है, अब पहला अवयव ए है और दूसरा अवयव है बी की घात सी, तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि पहले की घात ई की पावर सी, यानी कि दूसरा अवयव। ठीक है, ऐसे ही इसी प्रकार ए स्टार बी कोष्ठक स्टार सी हम निकालते हैं, तो हम यहाँ पे पहले इसको हल करेंगे, तो ये बनेगा ए की घात बी, ठीक है, स्टार सी। अब यहाँ पे पहला अवयव क्या है, ए की घात बी और दूसरा अवयव है सी, तो हम जानते हैं परिभाषा के अनुसार पहले अवयव की घात दूसरा अवयव बनता है इसमें, तो ये बन जाएगा ए की घात बी की होल घात सी, ये तो बनेगा। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ए की घात बी गुणा सी। हम जानते हैं कि ए की घात बी की घात सी बराबर नहीं होता ए की घात बी सी के। ठीक है ना, ए की घात बी की घात सी बराबर नहीं होता ए की घात बी सी के, तो ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी नहीं होगा। इसी वजह से स्टार साहचर्य नहीं। ठीक है, समझ में आ गया ये। तो आज की वीडियो में यहीं तक। ठीक है, कल हम अगली वीडियो में इसके आगे के सवाल कराएंगे इस प्रश्नावली के। आप लोग इन सवालों को करना सीखिए, ठीक है, और रेगुलर आप लोग वीडियो देखिए जिससे कि आपको सवाल बनाने आए। और इस लॉकडाउन की अवधि में आप ऑनलाइन मोड से जो हम शिक्षा आपको दे रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको डेली वीडियो भेजी जाती है, उनको रेगुलर बेस में देखें और अपना स्वास्थ्य सही रखें। धन्यवाद।